कहीं इसके पीछे मोदी जी जी। ट्रोल में आएंगे, जी, जी, मोदी जी पे उंगली उठेगी। जी, ओके, और अगर ये कर्नाटका में हो रहा है, हो सकता है कहीं और हो रहा राहुल गांधी तो जैसा सबको पता है कैसा है ना, ओके, तो ठीक है। वोट तो और जो सरकार इस देश के किसान, जवान और टीचर को सड़क पे ला दे, उसकी कहीं ना कहीं गलती होगी। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा लगाया गया आरोप, चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि बड़े मात्रा में वोट की चोरी हो रही है। जो एक्चुअल वोटर है उनको वोट देने नहीं दिया गया पिछले चुनाव में। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और युवा के हमारे कोच भी हैं, लीडर है उनके। तो पहले हम लीडर से जानते हैं कि क्या उनका विचार है इस बारे में। क्या शुभ नाम भी? मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं एक्स आर्मी जी जी नायक गौरव कुमार हूँ और मैं सेना से रिटायर्ड हुआ और यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देता हूँ। यहाँ पे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमी मेरी है, पवार डिफेंस एकेडमी। ओके, और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं जी जी उसमें मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ ये कि देखिए, हमारा कोई मतलब नहीं है नेता से और किसी नहीं, पक्ष नेता से मतलब पर आपका नहीं। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट में आपका बोलूंगा। वोट से मतलब है। हाँ, मैं वही बोची बोलूंगा, पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं ये जो आया है, राहुल गांधी जी लेकर के आए इस मुद्दे पे, जी तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर देखा जाए, जी ये कर्नाटक से उठ करके आया जी है ना। जी, और कर्नाटक में सरकार आज के डेट में कांग्रेस की कांग्रेस की है ठीक है। और कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को कहीं ना कहीं तुल दिया है कि भाई इसको तुल लगा करके आगे बढ़ाया जाए। आप ये उसको जो बंगाल देख लीजिए आप, जहाँ पे देखिए, उनका कहना है कि जो डेटा दिया गया है, हाँ, जो त्रुटियां पाई गई है, वो चुनाव आयोग के डेटा में है, वो कांग्रेस राज्य सरकार के डेटा में नहीं है। तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ सर, आप ये बताइए। क्योंकि चुनाव आयोग इससे ने अभी पहले डेटा दिया तो इससे अभी पहले साबित नहीं ईवीएम मशीन खराब थी, हुआ। जी। इससे पहले हाँ, ईवीएम मशीन, ईवीएम के ऊपर तो शुरू हाँ, से दोष लगाते आए हैं और वो कभी साबित नहीं हो पाया कभी साबित नहीं हो पाया। लेकिन अभी सबूत के साथ बोल रहे हैं हाँ, इसलिए अभी जो सबूत के साथ बोल रहे हैं, इसके बारे में मैं भी ये चीज बोलूंगा सर जी कि देखिए, अगर जो चीज क्लियर होना है जी वो तो होगा, जनता के बीच में आएगा। जी जी लेकिन इस विषय में ये बोलूंगा कि देखिए, वोट कहीं ना कहीं हमारा भी है, जी हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हक है जी और इसमें हमारा भी नुकसान होता है। जी जी अगर ये सही चीज हो जाता है जी तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मोदी जी जी ट्रोल में आएंगे, जी जी मोदी जी पे उंगली उठेगी जी जी। और लोग, आप चाहते हैं कि जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। देखिए, जी जी मैं ये बोलूंगा जांच होना और चाहिए, चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए कि नहीं? चुनाव आयोग सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल जी करना चाहिए। जी मैं और इस चीज में और बोलूंगा जी कि पहले का जो माहौल था और अभी के माहौल में जी जो हमारे साथ युवा है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले का जो था समय और अभी का जो समय है, जी उस हिसाब से मैं बोलूंगा युवा बहुत जागरूक हो गए हैं, युवा जानकार हैं, समझदार हैं। इनके आप इनसे पूछिए कुछ चीजें, जी जी इनको आप इनके माध्यम से आपको भी पता चलेगा, जनता को भी पता चलेगा कि युवा इस विषय में क्या बोलना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो कोच साहब ने अपना व्यू बताया। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर और जांच होनी चाहिए, उसका भी बात कोच साहब कर रहे हैं। तो अब हम लेडीज फर्स्ट के हिसाब से पहले महिलाओं। तो मैडम, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको अगर इस बारे में आप भी अवेयर होंगे क्योंकि बहुत जी। ट्रेंडिंग ये चल रहा है कि राहुल गांधी का आरोप, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अ, खुल के आप बताइए कि आपका निजी पक्ष क्या है। जी, मेरा नाम सलोनी तिवारी है, जी मैं पवार डिफेंस एकेडमी से हूँ। जी जी एंड जो भी राहुल गांधी जी ने एलिगेशंस लगाए हैं इलेक्शन कमीशन जी पे, जी तो देश के युवा नागरिक होने के हिसाब से हम यही बोलेंगे कि अगर ये एलिगेशन सही हैं, जी तो वी नीड जस्टिस और हमें प पूरा चाहिए कि जी मतलब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बिल्कुल हम बिल्कुल किसी भी मतलब किसी भी पक्ष से नहीं हैं, जी जी ठीक है? हमारा राइट है वोट जी देना और हम चाहते हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं, जी तो वो सच में सामने आए। ओके, और अगर ये कर्नाटका में हो रहा है, हो सकता है कहीं और हो रहा हो। बिल्कुल। वही हाँ, तो, एक विधानसभा का भी पता चला, ऐसा जी, कहना राहुल गांधी का। हाँ, पूरे देश में चुनाव हुआ था, और हुँ, भी जगह पता चल सकता है हाँ। और चुनाव आयोग और डेटा देने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। नहीं, पर हमें चाहिए क्योंकि अगर ऐसा है तो हम कड़ी जी, निंदा करते हैं तो इस चीज़ चुनाव की। आयोग अब इसमें पीछे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको शक पैदा करता है कि चुनाव आयोग में कहीं ना जी, कहीं अगर आप गलती। सच्चे हैं, जी अगर जी तो हमें क्लैरिटी चाहिए ना। जी 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 अगर आप सही हैं तो अश्योर कीजिए इस चीज़ बिल्कुल को, सही बात। है ना? नाम आलिया पांडे है, जी मैं पवार एकेडमी से हूँ। जी जैसे कि ये बोल रहे हैं कि लगा रहे हैं, लेकिन ये बात गलत, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि हम वोटिंग तो दे रहे हैं, जी लेकिन अभी क्या हुआ एसएससी में, जी ऐसे हमारे जो जो सर हमें पढ़ाए, खैर, ये लिखाए, मुद्दा अलग है मैडम, लेकिन फिर भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल, बोलिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बोलिए। रीज़न ये एसएससी से आपको सरकार से कुछ समस्या है तो आप बिल्कुल हाँ, बोल सकते हैं। देखिए कांग्रेस है, जी बीजेपी है, जी इससे हमें क्या मतलब? जब हमारे जॉब पे ही हमारे जो हमें पढ़ाया लिखाया, जी जी उन्हीं पे ये मार-पीट किया जा रहा है, जेल में ले जा रहे हैं, क्या मतलब है फिर? बिल्कुल सही। इससे हमें कोई मतलब है? नहीं जी है। जो जिससे हमें पढ़ाया लिखाया और ये सब किया जा रहा है जी उनके जी। साथ। लेकिन मैडम, जैसे कि आप बोल रहे हो, जो आपने जो सरकार चुन के लाया था, हुँ, जो भी पिछला सरकार गवर्नमेंट आपने चुना होगा नहीं चुना हो अलग बात है, हुँ, जो सरकार अभी सत्ता में है, हुँ। उनके वजह से आपको एसएससी में दिक्कत हो रही हाँ, है ना? जो भी होगा, ठीक है। रीज़न तो वही है ना। और वो राहुल गांधी का कहना है कि वो सरकार चोरी के दम पे
सत्ता में पहुंची है, देखिए कहीं इस ना कहीं आपकी वोट भी चोरी कल को हो सकती है, तो आपका वोट चोरी ना हो, आप सही सरकार को चुने, इसीलिए पूरा मुद्दा को हम लोग सामने ला रहे हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। जी। बट ये भी तो रीज़न है ना कि अगर यहाँ कांग्रेस थी तो जी। कांग्रेस की कांग्रेस ही हो रहा था। जी, जहाँ कांग्रेस रहती है वहीं कांग्रेस हो रही है। जी जी। इससे ये हो रहा है कि हमें प्रूफ चाहिए ना पहले तो। हाँ, प्रूफ तो फिर चुनाव आयोग देगी। आप हाँ चाहते हैं चुनाव आयोग प्रूफ दे हाँ, और जब तक इसमें जांच हो? हाँ, हम चाहते हैं। मैडम, आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मेरा नाम आदरणीय साहू है। मैं पवार डिफेंस एकेडमी से हूँ। जी। और देखिए सर, ये अभी जो मुद्दा आए हैं वो कर्नाटक से आए हैं, तो हमें तो ये बीजेपी और कांग्रेस से तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये सच में जो हो रहा है तो राहुल गांधी जी हमें साबित करें कि मतलब सबूत दिए हैं, फिर ही जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल हाँ, सही। लेकिन आप ये चाहते है हो कि सच्चाई सामने आए। हाँ, हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि हम लोग भी वोट दे रहे हैं, है ना? तो हमारा भी ये अधिकार है। जी, बिल्कुल। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी ने तो हमेशा साथ ही थे। जैसे अभी पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और इससे पहले जब कोरोना आया था तो भी साथ ही दिए थे। तो अब जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक तो तब हम तक कुछ मोदी नहीं जी बोल साफ साफ सकते है। हैं। हाँ, हाँ। ठीक। मेरा नाम सुष्मिता यादव है, मैं पवार डिफेंस एकेडमी से हूँ। तो ये सब जो मुद्दा चल रहा है उसमें मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सीट तो हमारा आप ले लोगे, बट एक्चुअली होगा क्या, आपको अपना जो भी आने वाला जो भी चुनाव होगा, आपको जो भी आप करोगे हमारे लिए, जो भी बेनिफिट्स होगा वो आप जब तक हमको दिखाओगे कि आप कर रहे हो हमारे लिए, वो ऑफिशियली क्या होगा कि करके हम लाएंगे। जी। आपको बस क्या है, आपको बस आपसे लेकिन पैसे से मैडम, मतलब है सही और सरकार- सीट से मतलब है। मैडम, सही सर, तो सरदार जी, क्या शुभ नाम आपका? मनप्रीत सिंह रंधावा। तो मनप्रीत जी, आपको जानकारी है जो देश में चल रहा है अभी वोट चोरी का मुद्दा? जानकारी तो है, वोट को छोड़ो, अगर जीते कोई भी, फंसती तो जनता ही है। हाँ, जैसे अभी ये लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जी, जी, है ना? तो लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी, करेक्ट। पर फंसा कौन बीच में? पंजाब फंसा। पंजाब में हम लोग ये तो नहीं सुनने में है कि दिल्ली में बॉम्ब गिर रहा है या छत्तीसगढ़ में बॉम्ब गिरा। बस वही है कि सरकार जो भी बने, फंसेगा इंसान ही, आम आदमी। वो तो बात ठीक है, आप बोल रहे हाँ हो, लेकिन जी। आप वोटर हो, हाँ वोट जी। दोगे। नहीं, अभी वोट देनी है अभी। अच्छा, देनी है। हाँ जी। लेकिन आप ये चाहते हो कि इस मुद्दे में जांच हो कि नहीं हो, कि राहुल गांधी का आरोप निराधार है? क्या आप सोचते राहुल गांधी तो जैसा सबको पता है कैसा है ना? ओके, तो ठीक है। वोट तो होनी चाहिए, ठीक है, मतलब गिनती, हर आदमी का अलग अलग ठीक है, बिल्कुल। मतलब कि होना चाहिए जो है, जांच गलत हो होनी रहा है। हाँ, जांच होनी हाँ, चाहिए। भले वो कोई भी लगाए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम्म। तो अगर वो आरोप लगा रहा है तो इसका जांच होना चाहिए। छोटे मोटे मुद्दे की जांच में हम बात करते हैं, हाँ तो जी। इतना बड़ा मुद्दा देश से जुड़ा, आपके वोट से जुड़ा, तो उसका जांच होना चाहिए। आप ये भी मानते हो? हाँ जी, मानते हैं। भैया, क्या शुभ नाम सर आपका? प्रवीण नागेश्वर है। पवार डिफेंस का मुद्दा कहीं पर सही भी है, क्योंकि जो इलेक्शन आयुक्त से जो आए हैं जी। उस हिसाब से जांच होनी चाहिए। जी, और जो भी है, मुझे लगता है विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अवसर जो मिला है वो अच्छी बात है। जी, जी। तो मोदी जी को भी अपने साइड से कुछ करना चाहिए कि हम जीते हैं तो भी हमारे साइड से तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर वो निष्पक्ष है, अगर सही हम्म। तरीके से जीते, अगर कोई सच है तो हम्म। उसको सच्चाई साबित करने में कोई दिक्कत हम्म, नहीं होना वो चाहिए। भी कर सकते हैं। जी, जी, जी। राहुल गांधी ने, अब जो इलेक्शन आयोग ने ही अपने साइड से दिया है बयान, तो जी। राहुल गांधी तो अपने साइड से हो ही गए हैं प्रिपेयर कि मुझे तो लड़ना ही है उसके साथ। जी, 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 तो ये मुझे मुद्दा अच्छा लगा काफ़ी। जी। जो कर्नाटक की जनता ने भी हाँ। कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी है तो भी कांग्रेस ये बात लेके चल रहा है, तो ये भी हाँ, कहीं मुझे सर, अच्छा नहीं ये लगा। ये एक अलग पॉइंट, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। सर कांग्रेस ने भले अपने जीते हुए राज्य में ये मुद्दा उठाया, जी हो सकता हो कहीं हारे रहते वहां से मुद्दा उठा सकते थे, जी लेकिन अब जहां से, जिस स्टेट से उन्होंने जीता है, वहां से ये मुद्दा उठाया है, तो मतलब कहीं ना कहीं जीते वाले राज्य से उठाने से क्या मतलब था? हारते तो उठाते। नहीं देखिए सर, जीते हुए राज्य से उठाने का मुद्दा ये है क्योंकि वहां पे सरकार है, पूर्ण बहुमत में है, और उनके पास क्या मौका था सब कुछ चेक करने का, जी। सब कुछ उनके हाथ में था, पावर था चेक करने का, उनके पास आधार था। तो उन्होंने एक मतलब किसी न किसी के माध्यम से पता चला कि चुनाव में धांधली वोटर आईडी के माध्यम से हुआ है। ये असर बिहार पे दिखाई देगा अच्छा। कि कहीं ना कहीं ये कर्नाटक में जब जीती हुई सरकार है वहां से मुद्दा उठा करके तो फिर आपको लग रहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए एक मुद्दा भटकाया जा रहा है? ये जनता भटकाया को? जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरा पूरा ध्यान बिहार की तरफ जा रहा है। जी, जी, ये पूरा ध्यान बिहार की तरफ उठाया जा रहा है ताकि बिहार में जो सरकार जिसकी बनेगी, या विपक्ष की बने जी। या एनडीए की बने, जिसकी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा ध्यान बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। सरकार का छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं सत्तारूढ़ पार्टी की। हाँ, मैं ये इस विषय में तो ये चीज बोलूंगा कि हो सकता है, हाँ। हो सकता है, मैं बोल रहा जी। हूँ कि सरकार की छवि को खराब करने का। अब बिहार में भी तो सर, लेकिन लाखों लोग का वोट काट दिया गया है, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। तो सर मैं तो ये चुनाव आयोग की तरफ से। तो सर ये बताइए, जो कब्र में बैठे हैं, जो मर गए हैं, जो जी। कब्र में हैं, जी। वो कैसे होगा सर? आप बताइए, कब्र से आदमी उठ करके वोट थोड़े देगा।
मेरा नाम मोन्टू सिंह है। जी जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही रायपुर का रहने वाला हूँ, कोटा का। तो इस मुद्दे पे आपका क्या व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है? जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है वो आई थिंक सही है। अगर उसको सबूत मिला है तो सही है, क्योंकि अगर इससे पहले मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक वो दिल्ली का था, जहाँ एक चुनाव का आदमी कांग्रेस का जो कागज था उसको इंक से रद्द कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं चोरी हुआ होगा। इसका अगर चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी गलती है। अगर वो सही होता तो उसका जवाब जरूर देता वो। हाँ, जो सही है उसको क्या चीज का छुपाना? और जो सरकार इस देश के किसान, जवान और टीचर को सड़क पे ला दे, उसकी कहीं ना कहीं गलती होगी। जी, जी। जहाँ एक किसान, एक युवा, एक टीचर सिर्फ एक नौकरी बेरोजगारी के कारण यहाँ रास्ते पे आ रहा है, वो किसान कहीं ना कहीं वो जो सरकार है तानाशाही कर रहा है, इसी कारण ऐसा कुछ हो रहा है। अगर चुनाव सही है पूरा तो उसको जवाब देना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी का आरोप सही है और जी। इसमें जांच होनी चाहिए। जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, अभी राहुल गांधी जी ने जो इल्जाम लगाया चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का, क्या आप उससे सहमत हैं कि आप उसके विरोध हैं? जी, मैं उसके बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं सर, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं जो हमें वोट देने का अधिकार दिया है, और हम सर अपने हक से वोट को डाल रहे हैं और उसकी चोरी हो रही है, तो ये सर नाइंसाफ़ी है। यही बोलूँगा कि अपने चुनाव आयोग जो हैं वो उनका हमें जानकारी दे, प्रूफ दे, चाहे हमारे वोट को चोरी हो रही है सर, हमें और उनका। डिजिटल डेटा नहीं दे रहा है चुनाव आयोग जी कांग्रेस पार्टी को, जी तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि डिजिटल डेटा नहीं दे रहा है, उसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं धांधली हुई है? जी सर, ये बिल्कुल धांधली है सर, क्योंकि उनके पास अगर जानकारी होता तो हमें वो डिजिटल प्रूफ देता सर। जी जी। ऐसा है। और आजकल तो यही का जमाना है, बंदा 2 मिनट में ये सारा चीज निकल जाता है। जी जी, विद इन अ सेकेंड में सब सभी चीज़ें तो निकल ही जाती है डिजिटल में। अब उनके तो साथ आप कुछ हुआ ही जांच के होगा। पक्ष में आप? जी सर, जांच के पक्ष में हूँ। जी सर मेरा नाम जसन मलिक है और मैं अभी डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं रायपुर में पवार डिफेंस में। जी जी। तो हालांकि अभी तो हम सोशल मीडिया से ज़्यादातर दूर रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा फिजिकल डेटा गया है, तो फोकस उस पर कर रहे हैं। और जो हमारे सर हैं वो सोशल मीडिया से ज़्यादा दूरी बनाने के लिखने के लिए बोले हैं, बहुत सही है। तो हम अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि भारत देश जनसंख्या में भी बहुत बड़ा देश है और युवाओं का देश है। तो अगर ये जो अभी मुद्दा उठा है विपक्ष पार्टी से, लोकसभा से, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से दो ऐसे पार्टी हैं जो एक दूसरे के अपोजिट बड़े पार्टी में उभर के आते हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है 3 इलेक्शन में अपनी सत्ता नहीं ले पाई है, और बीजेपी लगातार ही अपनी सत्ता अपने बहुमत से जीत रही है। तो कहीं ना कहीं उनको जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं उन्हें शक होगा कि, और आरोप तो बार बार लगाते रहते हैं कि ईवीएम में कुछ और चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ी होती लेकिन है। वो सब जो आरोप पूर्व में लगा गया है ईवीएम के ऊपर, वो सब निराधार आरोप था। इस बार सबूत के साथ आरोप लगा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी सर, जो अभी जो मुद्दा उठाए हैं वो कर्नाटक से उठा है, जी। और वहाँ उनकी भी सरकार है। जी, जी। और हो सकता है, क्योंकि अब हम आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े बैंकों में स्कैम होते हैं और एआई का भी जमाना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन हो भी सकता है। तो इसके लिए जो भी गवर्नमेंट उसका प्रोसीजर है वो अगर करती है, अगर जो पार्टी के ऊपर आती है तो उसको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और इस पे जो है जो भी सच रहे, दूध का दूध, हाँ, पानी दूध का दूध सामने पानी होना चाहिए, क्योंकि हम सब युवाओं का जो है और चुनाव, वोट सबका अधिकार हाँ है, सबका वोट- अधिकार है, और सरकार चुनने का अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो जो युवाओं का जो सपना है जी। वो सही नहीं होगा कि जिस सही गवर्नमेंट को। सरकार हाँ चुन के नहीं आएगी। जी सर। जी, जी। और लगातार बीजेपी के जीतने का ये भी कारण हो सकता है कि हम देखते हैं कि विदेशों में चाहे देश में हो, कहीं भी घटना होती है तो गवर्नमेंट जो है तुरंत एक्शन लेती है, और इस वजह से भी शायद वो अपनी जो जनता में है अपना विश्वास जागरूक कर रही है। और आए दिन हम देखते हैं विपक्ष के नेता जो कि इंडिया गठबंधन के बावजूद भी नहीं ला पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी में जो है आपस की लड़ाई है। तो इसके विषय में तो उतना जानकारी नहीं है जितना था मैंने बताया सर।